कलमकियान भारत की शान सिद्धांत संग्राम के साथ मैं विजय विद्रोही। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है सीता माँ वृद्धाश्रम शिव विहार कराला में। जी हाँ, अपने लिए तो हर कोई सोचता है, लेकिन समाज के ज़रूरतों को ध्यान रखने का नाम है ग्रंथ फाउंडेशन। जी हाँ, ग्रंथ फाउंडेशन एक ऐसा ग्रंथ मानवीय इतिहास का करने जा रहा है जो इतिहास के सुनहरे पन्नों में राष्ट्रभक्तों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 1508 गज में 4 मंजिला आश्रम का। वो आश्रम जो वृद्धाश्रम, जिन्हें माता पिता को नहीं मिलता है सम्मान, उन सम्मान को लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए एक छोटा सा प्रयास, जिस प्रयास का नाम है सीता माँ वृद्धाश्रम। जिस वृद्धाश्रम के उद्घाटन पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे अयोध्या धाम के सत्येंद्र दास महाराज जी, पशुपति मंदिर नेपाल के महंत के साथ साथ प्रसिद्ध कथावाचक नरेश चंद्र शास्त्री और प्रदीप दास जी, संस्था की चेयरपर्सन ऋतु बुद्धि राजा, संस्थापक अध्यक्ष श्री राम शर्मा, महासचिव विजय अग्रवाल, कोषाध्यक्ष अनिल कुमार जैसे भारत भक्तों के सोच और चिंतन का नया भारत, जिसमें बुजुर्गों का हो सम्मान और वही है असली हिंदुस्तान। इन सपना और संकल्पों के साथ किसी शायर ने ठीक ही कहा है कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन साल लक्ष्य रख निशाना लगा, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। आ गया है सांस्कृतिक उत्थान का ग्रंथ फाउंडेशन। राष्ट्रभक्तों के सनातनी प्रयास से आज निश्चित हल निकलेगा। हर घर, हर गली, हर मोड़ पर हो सदग्रंथ जैसा ग्रंथ, और उससे ही ग्रंथ फाउंडेशन का उद्देश्य जो है वो चल निकलेगा। अपने माता पिता को दें सम्मान रूपी ग्रंथ, और वृद्धाश्रम बनने से पड़े जिसकी गति मंद। आओ एक दिया श्रवण कुमार बनने का जलाएं, हर घर, हर गली, हर मोड़ पर बुजुर्गों के अपमान का अंधेरा मिटाएं। आओ एक दिया जलाएं। जो पुत्र बहू अपने ससुर, अपने माता पिता को अपने घर से निकालकर बाहर वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, उनका कार्य जो है बहुत ही निकृष्ट है, और उनको कभी भी सदगति ऐसे को नहीं मिलती। उनको मिलती है जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं। तो हमारे प्रभु राम ने शिक्षा दिया है कि प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नामई माथा। माता पिता और गुरु, यह तीन का सम्मान बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग इनका सम्मान नहीं करते वो बहुत ही यह समाज में निंदनीय है, और जितना निंदा किया जाए उनके कम है। गुरुजी, राम की जो मर्यादा है उसको घर घर तक पहुंचाने में 500 साल लग गए। वो प्रभु जो भारत ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनका अपनी मर्यादा है और मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, और उसमें 500 साल। देखिए, ये समस्या होती है जी, हमारे संतों ने हजारों भगवान राम को प्राण प्रतिष्ठा के लिए यदि 500 वर्ष प्रतीक्षा करना पड़ा तो कोई बड़ी बात नहीं। मैं इस भगवान रामलला की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के उस चरित्र को जन जन में प्रकाशित होगी, किस प्रकार से उनका परिवारों में रहा, भाइयों में रहा, और किस प्रकार उन्होंने माता पिता के कहने पर चले गए वनवास, और वनवास में तमाम रितेश बंसल जी, दर्शन किए, रिकेश जी और महेश जी मंच पर आ जाए। भगवान राम का जो मर्यादा है कि बोल, भेल, वानर, झालर और जितने भी जीव जंतु हैं वो सबको गले लगाकर ऐसे अंताई राक्षस को समाप्त किया, धर्म की स्थापना किया, धर्म का विनाश किया, और यह भगवान स्वयं रामो विग्रहवान धर्म हैं जाने माने कथावाचक और हिंदू कला साहित्य संस्कृति के पुरोधा शास्त्री जी। इसलिए बात करते हैं कि अगर सनातन संस्कृति की बात करें, हजारों साल हमारी संस्कृति पुरानी है, लेकिन आज वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं कि मतलब हमारी सनातन संस्कृति कहीं कहीं कमजोर है। सनातनी जी, सनातनी संस्कृति कमजोर नहीं है, उस सनातन संस्कृति का करने वाले कमजोर हो गए हैं। और जब हम कार्य कर रहे हैं, सीता माता के नाम से ये फाउंडेशन, ये एक वृद्धाश्रम का निर्माण कर रहे हैं,
तो इसमें कुछ लोग जागरूक होंगे कि भाई इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। कहीं ना कहीं उन पुत्रों को ध्यान में आएगा कि हमारी कहीं ना कहीं कमी है, इसीलिए समाज के लोगों को इसकी आवश्यकता पड़ी है। आपके संस्कृति कमजोर नहीं है, उसका अनुकरण करने वाले कमजोर हैं। आपके हजारों नहीं लाखों फॉलोअर हैं, तो श्रवण कुमार की संख्या बढ़े और खास करके आज की तारीख में इसमें श्रवण कुमार की बात ऐसी है कि हमारी जो आर्य महिला है ना, इस समय वह अपने बेटा को श्रवण कुमार मेरा बेटा श्रवण कुमार बने, लेकिन अपने पति को वह श्रवण कुमार बनना देखना नहीं चाहती है। थोड़ा यह है, मेरी बात को ये माताएं अन्यत्र न ले जाएं। जब इन माताओं को श्रवण कुमार जैसा पुत्र चाहिए तो पति के लिए भी इनको यह सोचना चाहिए कि मेरा पति भी किसी माँ का, किसी बाप का, अपने बाप का, अपनी माँ का श्रवण कुमार बने। जी ये थे बेबाक बेहिचक बेमिसाल अपने संस्कृति कला साहित्य संस्कृति के लिए समर्पित नरेश चंद शास्त्री। अपन जानते हैं इसमें माघी मुखी जी अध्याय के जो मुख्य पुजारी जी वो आए थे और शास्त्री जी आए थे, और उनका आना ही ऐसी जगह पे बहुत बड़ी कृपा है। राम की संख्या कम है, रावण की संख्या ज़्यादा है। जी आप अगर किसी ट्रस्टी का नाम हमसे छूट गया है तो मेरी आपसे गुजारिश है, अनुरोध है कि आप अपना सम्मान यहाँ से लेकर जाए, अपना मोमेंटो, अपनी शॉल। आप युवा हैं, आपकी तरफ से एक मैसेज जो युवा देख पा रहे हैं चैनल को। युवा की तरफ से ये मैसेज है कि हमें माँ बाप की हमेशा साथ देना चाहिए, जिन्होंने हमें जन्म दिया है उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए मरते दम तक। आपको लगता है कि 4 बेटा 1 माँ वाला जो कहावत है उसको चेंज करने की जरूरत है? ये बिल्कुल सही है। और आप सभी को मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, हर्ष हो रहा है कि हमारे बीच राष्ट्रकवि श्री हिंदुस्तानी जी आए हुए हैं और बहुत ही जल्द हम उन्हें भी इस मंच पर आमंत्रित करने वाले हैं। बिल्कुल अपने संस्कारों को, आप सभी से मेरी गुजारिश है कि प्लीज अब अपना स्थान पर बैठे ताकि हम अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। कर सकते हैं, करना चाहिए। किसी शायर ने सही कहा है ग्रंथ फाउंडेशन के उद्देश्य पर कि मत डर ये अंधेरे से, रात के मुसाफिर, रख हौसला, फिर एक नई शुरुआत होगी। फिर मिलते हैं किसी नए सिद्धांत के साथ, तब तक आप देखते रहिए कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम।